भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू का नया Q&A लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मोइन शम्सी। Q&A का मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो, यानी सवाल आपके जवाब MHMU के। MHMU यानी माय हिंदी माय उर्दू। आज मैं जिन दोस्तों के सवाल ले रहा हूं उनके जवाबों से उन दोस्तों को तो मजा आएगा ही, उनकी जानकारी तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके अलावा भी उन लोगों की भी जानकारी में इजाफा यानी कि वृद्धि होगी जिन्होंने सवाल नहीं पूछे। अगली बार वो लोग भी पूछेंगे तो उनके सवालों के जवाब भी दूंगा और उनके नाम को भी शामिल करूंगा। तो आज के सवालों को लेने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा ऑफर है, और ये ऑफर उन लोगों के लिए है जो दिल्ली और NCR में रहते हैं और वॉइस ओवर या डबिंग के फील्ड में आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। ये ऑफर क्या है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा माय हिंदी माय उर्दू में ही। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब खुद इस चैनल पर आकर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए और इसके वीडियोस के लिंक्स अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए ताकि सबका ज्ञान बढ़े, सबके इल्म में इजाफा हो। तो आपके सवालों, आपके कमेंट्स की शुरुआत करते हैं। मतीन शम्सी ID से एक ख्वाहिश का इजहार हुआ है और ये चाहते हैं कि क्रिया, अलंकार वगैरह हिंदी ग्रामर टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए जाएं। तो साहब इसकी कोशिश की जाएगी। दरअसल टाइम का बड़ा मसला रहता है, टाइम कम होता है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, आप सभी की फरमाइशें भी होती हैं। कोशिश की जाती है वक्तन फ़वक्तन यानी कि समय समय पर आपकी फरमाइश पर वीडियो बनाए जाएं। तो इसको भी मैं नोट कर रहा हूँ, इस पर भी काम करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मिंटू कुमार ID से एक सवाल आया है कि प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल का हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं। तो आपने प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग लिखी है PRINCIPLE, इस प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, उसूल। आपके इस कमेंट के जवाब में एक व्यूअर ने लिखा है कि इसका अर्थ है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य कोई शब्द ही नहीं होता है, शब्द होता है प्रधानाचार्य, लेकिन वो भी गलत है क्योंकि यहाँ इस शब्द का अर्थ जैसा कि मैंने बताया सिद्धांत यानी कि उसूल है। प्रधानाचार्य वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इसके बाद SK ID से मैसेज आया है और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, इच्छा प्रकट की है कि भाई मैं कार में वीडियोस न बनाया करूं, शायद ये पक गए हैं मेरी शक्ल देख देख कर, है ना। तो साहब कोई बात नहीं, हर वीडियो हम कार में नहीं बनाते हैं, आप बिना शक्ल वाला वीडियो भी तो देखते ही है ना। और ये भी देखिए, बिना शक्ल वाला वीडियो देख रहे हैं आप, यानी इसमें हम आपको नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन सुनाई दे रहे हैं। तो आपकी इस ख्वाहिश का भी एहतराम किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि कार में कम से कम वीडियो बनाएं। आगे लिखते हैं कि आपका ज्ञान अपार है। नहीं भाई नहीं, मेरे ज्ञान की सीमा है, बहुत कम जानता हूँ, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ और मैं हमेशा लर्निंग में लगा रहता हूँ, सीखने के प्रयास में, कोशिश में लगा रहता हूँ और जितना कुछ जानता हूँ और जिस पर मुझे विश्वास है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद ये पूछते हैं कि वाई शिरजा योर डॉटर। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि SK साहब क्या जानना चाहते हैं, वाई शिरजा योर डॉटर। तो भाई क्या जानना चाहते हैं साफ लिखिएगा सही तरीके से, मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद क्लासिक 1 ID से कहा गया है कि कृपया राष्ट्रपति का लिंग बदलें। तो देखिए, राष्ट्रपति शब्द का लिंग नहीं बदला जा सकता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग नहीं बदला जाता, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद वगैरह वगैरह वगैरह। अगर इन पदों पर महिला हो तब भी उसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद वगैरह ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर महिला हो तो राष्ट्रपत्नी कह दें, नहीं हो सकता ये, क्योंकि राष्ट्रपति एक पद का नाम है। आपको याद होगा कि हमारे देश में प्रतिभा पाटिल साहिबा जो थीं वो हमारी राष्ट्रपति हुई थीं, तो उनको भी राष्ट्रपति ही कहा जाता था। फिर अर्थ एंटरटेनमेंट कहते हैं कि सर अपना WhatsApp कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए ताकि मैं अपने ख्यालात आपके सामने पेश कर सकूं। तो भाई अर्थ एंटरटेनमेंट साहब या साहिबा, आप जो भी हैं, आप फ़ोन के ज़रिए ही क्यों अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते या चाहती हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ईमेल ID है myhindiMyurdu@yahoo.com, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। किसी भी तरीके से मुझ तक अपने ख्यालात भेज दीजिए और अगर ज़रूरी हुआ तो फ़ोन नंबर भी आपको दिया जाएगा। फिलहाल तो इन तरीक़ों को आजमाइए जो मैंने अभी बताए। AK एंटरटेनमेंट कहते हैं कि सर आपका बहुत आभारी हूँ और मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो AK साहब आपसे भी वही कहना है मेरा जो मैंने अभी कहा, यानी कि यूट्यूब का कमेंट बॉक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ईमेल, इनमें से किसी भी जरिए का इस्तेमाल करके मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। फिर आपने लिखा है कि सर कुछ पूछना है।
तो पूछिए किसने मना किया। मुस्तफ़ीज़ आलम पूछते हैं कि सर हम अपनी लफ्ज़ की अदायगी सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। शायद ये जानना चाहते हैं कि हम किसी लफ्ज़ की अदायगी कैसे कर सकते हैं सही तरीके से। तो मुस्तफ़ीज़ साहब आपसे यही कहेंगे कि किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को, किसी को बोलते हुए जब सुने आप, जब सही जानकार को बोलते हुए सुने तो बड़े ध्यान से सुना करिए और वैसे ही बोलने की कोशिश किया करिए। सबसे अच्छा तो यही है कि माय हिंदी, माय उर्दू के लगभग 200 एपिसोड्स हो चुके हैं। उनको अगर आप बारी बारी से सुनना शुरू करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी उर्दू की जानकारी, हिंदी की जानकारी, शब्दों की अदायगी का तरीका, उच्चारण सब कुछ सुधर जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो हमारे वीडियोस बारी बारी से सब देख डालिए। आगे ये पूछते हैं कि एतिकाद, लंबर और मिगज़ा का सही उच्चारण और अर्थ बताने की मेहरबानी करें। तो एतिकाद का मतलब है श्रद्धा, यकीन, आस्था, विश्वास, भरोसा, फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट वगैरह। ये एक अरबी शब्द है एतिकाद। और लंबर शब्द तो जहां तक मैं समझता हूं नंबर के बिगड़े हुए रूप में बोला जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अनपढ़ लोग कई बार नंबर को लंबर कह देते हैं। इस शब्द का कोई और अर्थ हिंदी या उर्दू में हो ऐसा मुझे नहीं मालूम है। फिर मिगज़ा। मिगज़ा शब्द मैंने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना, डिक्शनरीज में भी मुझे नहीं मिला। आप पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य बताएं जहां आपने ये शब्द देखा। इसके बाद सिंह 007 की ख्वाहिश है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा का पूरा मतलब बताएं। तो साहब आप ये बताइए कि आप फिल्मी नगमे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं के बारे में जानना चाहते हैं या मीर तकी मीर के कलाम के बारे में जानना चाहते हैं। अपनी ख्वाहिश का वाज़ेह इजहार कीजिए, यानी स्पष्ट रूप से बताइए कि आप क्या चाहते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे आपकी इच्छा पूरी करने की। इसके बाद पैकमैन साहब हैं। ये फारसी के अब्र और संस्कृत के अभ्र शब्द के रिलेशन को जानना चाहते हैं। तो पैकमैन साहब आपको बता दें कि ये दोनों शब्द एक ही हैं। दरअसल फारसी का जो अब्र है जिसका मतलब है बादल, वो जहां तक मैं समझता हूं संस्कृत के अभ्र से ही निकला होगा, क्योंकि संस्कृत में अभ्र का मतलब भी बादल ही है। अभ्र और अब्र। वैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ आजकल और मैंने ये पाया है अब तक कि फ़ारसी में जितने भी शब्द हैं जो हमारे हिंदी उर्दू में चलते हैं, फ़ारसी से आए, उनमें से अनेक शब्द ऐसे हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं। लेकिन अभी इस रिसर्च के मुकम्मल हो जाने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट वीडियोज़ में इस टॉपिक पर भी बताया करूँगा। फिलहाल तो यही बताऊँगा कि अब्र और अभ्र एक ही अर्थ रखते हैं, यानी कि बादल। तो ये थे आपके सवाल और MHMU के जवाब। उम्मीद है आप सभी की जानकारी में इजाफा यानी कि ज्ञान में वृद्धि हुई होगी इस एपिसोड से भी। बहुत जल्द आऊंगा लेकर आपके लिए कुछ और जानकारी मजेदार वाली। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।